हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर्स खास होने वाली है क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को कवर करने वाला हूं और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको क्षण भर में याद हो सकते हैं अगर आपने वीडियो में कॉन्सेंट्रेट किया तो। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ने वाले छात्र हैं और इस तरह से एग्जाम में करने वाले छात्र हैं, इसलिए मैं टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं टॉपिक्स के ऊपर आता हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन 10th में जो जरूरी है, जो क्लास 10th के लिए जरूरी है, मैं उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप याद रखना है साइन थीटा। लंब बटे क्या होते हैं? कर्ण होते हैं। सर साइन थीटा लंब बटे कर्ण होते हैं और साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। इसलिए कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे का लंब। ये कर्ण ऊपर जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। यानी सर साइन थीटा याद रखेंगे परपेंडिकुलर और बटे में हाइपोटेनस, पी अपॉन एच याद रखेंगे तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। अब याद रखो कि साइन का उल्टा कोसेक है, तो लंब को लंब कटेगा, कर्ण को कर्ण। अगर इस दोनों को गुना कर दे, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, तो लंब बटे कर्ण और गुने कर्ण बटे लंब, इस दोनों को कैलकुलेशन करके कितना लाएंगे सर? 1 लाएंगे। इसलिए याद रखना है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होती है और कोसेक थीटा कर्ण बटे का लंब होता है। जब दोनों का गुना होता है तो रिजल्ट 1 आता है। दूसरा सर कॉस थीटा आधार बटे का कर्ण होता है और सेक थीटा इसी का जस्ट अपोजिट, कर्ण ऊपर आधार नीचे, और दोनों को जब गुना किया जाता है मेरे बच्चे रिजल्ट कितना आता है? 1, क्योंकि कर्ण से कर्ण गया, आधार से आधार गया, रिजल्ट कितना आ जाता है? 1। अगला देखिए, कॉस थीटा हमने लिखा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, दोनों को गुना किया तो रिजल्ट कितना आ गया? 1। उसी प्रकार से टेन थीटा होता है लंब बटे का आधार और कोट थीटा होती है आधार बटे का लंब, और दोनों को हमने जब गुना किया तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर साइन जो होता है उसका जो अपोजिट होता है वो कोसिकेंट थीटा होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसिक थीटा होता है, और दोनों का क्रॉस कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, यानी कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1 होता है। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। यानी साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1, और साइन थीटा निकालेंगे तो 1 बट्टा का कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1 बट्टे का साइन थीटा। कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, और सेक थीटा निकालेंगे तो 1 बट्टे का कॉस थीटा। देखिए टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा निकालेंगे तो 1 बट्टे का कॉट थीटा, क्योंकि ये गुना में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और कॉट थीटा निकालेंगे तो 1 बट्टे का टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होती है कॉट थीटा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर क्या होती है? कोट थीटा। ये कैसे होता है जरा मैं इसे चेक करवा दूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर चेक करवा दो जरा। तो मैंने कहा कि साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा, साइन थीटा को क्या लिखते हैं सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? आधार, यानी बेस अपॉन का हाइपोटेनस। इसको करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गुने हाइपोटेनस अपॉन बेस, और पी बाई बी होता है टेन थीटा। इसलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा का रिजल्ट हमने क्या ले आया है? टेन थीटा। डायरेक्ट हमने लेकर के आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब दूसरे ऊपर हम जब इस सबको मिटा देंगे और हमारा जो दूसरी बात आएगी फॉर्मूला रिमेंबर्स करने का, वो दूसरा फॉर्मूला ये आएगा, पूरक कोणों का, संपूरक कोणों का, पूरक कोणों का, ये सब का त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। देखिए यारो बहुत इजी है। देखिए जैसे हमने कहा साइन है और इसको हमने कहा 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। देखो ये साइन है, ये कॉस है, साइन का जस्ट आपको कंजुगेट याद रखना है। कंजुगेट क्या होता है? पूरक क्या होता है? कॉस होता है। और 90 माइनस थीटा में क्या जोड़ेंगे कि ये आ जाएगा? तो सर थीटा जोड़ना पड़ेगा। अब याद रखना इसका ये जस्ट अपोजिट भी हो जाएगा, यानी कॉस रहेगा और 90 डिग्री में से थीटा घटाइएगा तो साइन थीटा आपको मिल जाएगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा याद रखना मेरे बच्चे कि टेन 90 माइनस का थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर कॉट थीटा। और दूसरा याद रखना कि कॉट 90 माइनस का थीटा क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा अपना टेन थीटा। जैसे ही इसका कॉन्जुगेट याद रखोगे कि टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन होता है, तो 90 माइनस थीटा आपको जरूर ही याद हो जाएगा। उसी प्रकार से मैंने कहा सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर? तो कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और दूसरा हमने कहा सर कोसेक 90 माइनस का थीटा क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा अपना सेक थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे याद रखेंगे। अब दिखाइए, हम आगे की बातों को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से होगा
कि जैसे हमने कहा पहला याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इससे 3 फॉर्मूले को मैं जनरेट करूंगा। पहला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं निकालता हूं तो ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 रहेगा और कॉस इधर चला जाएगा, साइन बच जाएगा। इसी का जस्ट अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालता हूं तो 1 माइनस का ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल इतना तक आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले को मैं जो जनरेट करूंगा वो यहाँ से ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, नीचे में मैं दे रहा हूँ भाग साइन स्क्वायर थीटा से, नीचे में मैं भाग दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा से, और नीचे में मैं भाग दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा से। इससे ये कटेगा, 1 आ जाएगा, और कॉस बटे का साइन कितना हो जाएगा, सर अभी पीछे पढ़ाया है कि कॉट हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा 1/sin का मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला आपने तैयार रखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर सर एक को इधर रखे, इसको इधर ले जाए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉट निकालना हो तो एक को इधर ले जाओ, यानी इधर मैं लिखता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बातों को जब आप याद रखेंगे मेरे बच्चे, तो अगला फॉर्मूला मैं ऑटोमेटिक जनरेट कर दूंगा। देखिए अगला फॉर्मूला क्या मैं जनरेट कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ रहे हैं और कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ रखा है 1। अब यहाँ मैं साइन से भाग दिया था, अब मैं कॉस से भाग देने का प्रयास कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटे कॉस क्या होता है सर, टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस बटे साइन क्या होता है सर, कॉस कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1/cos क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया सर। तो टेन स्क्वायर थीटा अगर डायरेक्ट निकालिएगा आप तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, और 1 को उधर रहने दीजिए, इसको उधर ले चलिएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये मेरा पूरी की पूरी फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। एक जो बच जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 डिग्री 30 डिग्री, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जहाँ पे आप बहुत खूबसूरत से याद कर सकते हैं मेरे बच्चे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक बार और रिकॉल करेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, थैंक यू वेरी मच। मैं नींदों का राजा